तीन चालू हो गया और एक तो रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, डन। माइक वाइक। हेलो। हेलो सारे। ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, प्रणिवात और नमस्कार। तो मेरा नाम वैभव है। पहली चीज तो सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई हो। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन पे। तो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है। फिलहाल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो है ना, टेम्पररी मेल है जो मैंने बनाया है। इसमें लाइट मोड, डार्क मोड है। मैं एक बार इसको छोटा कर लूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिख जाए। हम्म, ठीक है। तो आ रही है। ठीक है। तो ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है। अब इस एप्लीकेशन में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, वो सब कुछ मैंने बनाया है भी और नहीं भी। नहीं कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैंने एआई को प्रॉम्प्ट पास किया और उसकी हेल्प से ये एप्लीकेशन बनाई है। हालांकि ये एप्लीकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल तो नहीं कहूंगा कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीजों को फोड़ दे, बट हाँ, ठीक है, काम करने लायक है, डिसेंट सी कह सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूआई देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये 5 स्टार मैंने ही दिए हैं खुद से, ये वाला। और उसके अलावा रिव्यू सेक्शन तो देखो सभी बनाते हैं और सभी ये सीन बनाते हैं। अभी कल मैंने ना ब्लॉग इसमें अपडेट करे थे। ब्लॉग्स में क्या था कि कीवर्ड्स की ना मुझे कमी पड़ रही थी। और कमी पड़ने के कारण से मैं ज्यादा कीवर्ड लगा नहीं सकता था एक सिंगल पेज में। अब वो ना काफी ज्यादा कंजस्टेड सा हो जाता एक ही पेज के अंदर। अगर मैं 20-20 कीवर्ड्स को भर देता, तो उसकी बजाय मैंने ये 5 ब्लॉग्स ऐड करे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। और इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी को फॉलो करा है एसईओ की, जो कि है ईट। ई ए ए टी, मतलब कि EEAT। अब ये होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये रहा। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्ट वर्दिनेस। तो इस टाइप का जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, उसमें अगर हम सिर्फ नॉर्मल ब्लॉग लिखते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो वो उतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। और सर्च इंजन ना इतना ज्यादा मतलब उसको भाव देता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। बट वहीं पे अगर कुछ इस फॉर्मेट से आप लिखते हैं, मान लेते हैं कि आप कोई इंजीनियर है और आप कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, फिर अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी क्रेडिबिलिटी बताएंगे और फिर उनको ट्रस्ट करा सकते हैं कि मैं ये करा है। फिर आप अपना उस कंटेंट को लिख सकते हैं इस तरीके से। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं इसमें जो मैं आगे चल के धीरे धीरे आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में। अभी मैंने गूगल सर्च सेंट्रल से जो है गूगल की सारी पॉलिसीज को देखा है, जिसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए ताकि हमारा एक आर्टिकल रैंक करे। आई रिपीट, वो चीजें नहीं करनी जिसकी वजह से मेरे आर्टिकल पर इफेक्ट पड़ेगा और वो रैंक नहीं करेगा। अब ये सेम चीज अप्लाई होती है हर एक पेज पर भी। यहाँ बात सिर्फ आर्टिकल की नहीं है। अगर मैं किसी कीवर्ड को बहुत ज्यादा कंजस्ट कर दे रहा हूँ या फिर मतलब गलत गलत पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो वो सारी जितनी भी पॉलिसीज होने वाली है ना, तो वो सब एक स्कीम बिठा देंगी और हमारी साइट डेड हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं तो डेटा दिखाऊं। एक मिनट, एक बार मैं स्क्रीन वापसी बड़ी कर लेता हूँ। अगर बात बनी तो मैं आपको अपनी गिटअप दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को ना एक चीज बतानी थी।
ठीक है, मैं आपको फिलहाल के लिए तो पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक पब्लिक की भी मैंने अवेलेबल कर रखी है अपने गिटहब के भीतर। तो वो वाली भी दिख जाएगी। हालांकि मैं ब्लर कर सकता हूँ, बट यार इतना जेंडर नहीं पालते, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। तो मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फिलहाल के मैंने जो है रोबोट डॉट टीएक्सटी लगा रखी है, यूजर एजेंट्स को अलाउ कर रखा है जितने भी हमारे बोट्स हैं, ताकि वो आए आराम से और देख जाएं। उसके अलावा साइटमैप डॉट एक्सएमएल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, मस्ट हैं, और आपको करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपकी साइट को ना ही गूगल का क्राउलर क्राउल कर पाएगा, देख पाएगा, ना ही बिंग का कर पाएगा, ना और कोई कर पाएगा। अब गूगल सर्च इंजन की बात हो गई है, तो चलते हैं सर्च कंसोल पे। उसको मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो वापसी करते हैं, स्क्रीन को छोटी। इतनी थी, इतनी ठीक रहेगी। आ रही है ना स्क्रीन? गुड। तो उससे पहले मैं एक बार आना आपको पूरी साइट दिखा देता हूँ। तो कॉन्टेक्ट अस पेज में मैंने अभी इसमें कोई मेल टू वेल टू नहीं लगा रखा, कोई पर्सनलाइज्ड ईमेल मैं लूंगा अगर ये साइट अच्छे ट्रैफिक के साथ चल जाती है तो। ये अबाउट है, यहाँ से आप देख सकते हैं टेम्प मेल बनाने के बारे में। उसके अलावा ये मेरा गिटहब है। बाय में कॉपी मैं लगाना चाहता हूँ, बट पता है क्या है, ये थैंक यू मैसेज शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर एक थैंक यू मैसेज है। पर मेरे को दिखाना आपको, वेट अ मिनट। ठीक है, अब जब आप बाय में कॉपी पे क्लिक करोगे ना, तो थैंक यू फॉर योर लविंग गेस्चर वाला एक प्यारा सा मैसेज आएगा, और ये पेज लिंक शो हो जाएगा। पर एक्चुअली में मैं ना ये सीन कर नहीं सकता। सीन ये बैठ रहा है कि इसको चाहिए स्ट्राइप अकाउंट, और स्ट्राइप मेरे पास है नहीं। और स्ट्राइप भारत में इंडिविजुअल नहीं बना सकते, ऐसा मुझे पता लगा है। तो मैं बाय मी कॉपी का एक ऑल्टरनेट देख रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो मैं यूज कर सकता हूँ, देन मैं वो चीज ऑब्वियसली अपडेट करने वाला हूँ। तो ये टेम्प मेल मैंने क्यों बनाया उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे को ना टेम्प मेल की जरूरत बात बात पे पड़ती रहती है, और मैंने काफी सारे मल्टीपल टेम्प मेल हैं ट्राई करे। उसके बाद मेरे को लगा कि उनमें कुछ कुछ चीजें अपडेट होनी चाहिए, तो वो मैंने करी। ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उनसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे कर दिया, ये भी नहीं कहूंगा कि उनसे नीचे लेवल पे, हाँ उनके आसपास कह सकते हैं। तो ये अपना कुछ एफएक्यू सेक्शन है जिसे आप सर्च कर सकते हैं चाहे तो, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा डाटा आपके ब्राउजर में रहेगा, और वो भी सिर्फ 10 मिनट तक। कैसे? अभी दिखाता हूँ। ब्लॉग देख लिया, अबाउट देख लिया, कॉन्टेक्ट देख लिया, होम देख लिया, इनबॉक्स पे चलते हैं। ये 2-2.5 सेकंड लेता है और आपके लिए एक ईमेल बना देगा। अब ये ईमेल बन गया है, ऑल सेट। अब मैं एक इनवर्टर पे चलता हूँ और कोई साइट ले लेता है, जैसे कि लगे, नहीं नहीं, इनके तो में चलाना है बड़ी। ठीक है, तो अभी के लिए ना जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। अगर आपको ये यूज करना है तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप लवेबल को इस तरीके से यूज कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग भी अपना खर्चा कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी सर्विस वर्क करती है या नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको सिर्फ यहाँ आना है, कॉपी करना है टेम्प मेल से, ये पासवर्ड वही लगाया, अकाउंट क्रिएट किया, डन। अब एक ईमेल आ गया वेरीफाई करने के लिए। इस ईमेल को मैं इनविटो में ओपन करता हूँ, और ऑल सेट। मेरा नाम वेब हाउस, बड़ी हट गया यार, क्यों परेशान कर रहा है। लवेबल पे मैं एक वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए। लवेबल के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने किस टाइप की एप्लीकेशन बनाई है। तो उसके लिए, और मैंने सिर्फ 2 घंटे के, नहीं दो नहीं कहूंगा, 2.5 3 घंटे मान सकते हैं, 3 घंटे के भीतर मैंने 2 वेबसाइट्स बनाई हैं लवेबल पे यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये मेरा
पोर्टफोलियो है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। वैभव वत्स डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। उसके अलावा ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, जिसको कि आप देख सकते हो। और ये बीपीएस फूड में करंटली मैं काम कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक शॉपिफाई की साइट बनानी है। थोड़ा बहुत अपना होस्टिंग और डोमेन का खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद यदि ये चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, एल्स जय बाबा की। तो ये थोड़ी सी मैंने अपने बारे में बकवास कर रखी है, फिर ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। अब कोडटेक और इनोवाइट के बारे में भी ना आपको एक कमाल की चीज बताने वाला हूँ। ये दोनों चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस में तो लगा रखी है, बट वो एक स्कैम है। स्कैम कैसे है वो मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। बस इतना कह सकता हूँ कि जैसे दूसरे अपने इनिशियल डेज में फंस जाते हैं ना, कि अपने 3-4 महीने के लिए सामने वाले को पे कर देते हैं कि हम सर्टिफिकेट के लिए पे कर रहे हैं, और आप फीस कर देना, सिर्फ सर्टिफिकेट फीस है, और उसके बदले आपको इंटर्नशिप कराएंगी। बट ऐसी कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। ये एग्जैक्टली मेरे साथ स्कैम हो रखा है। ये चीज मैं आपको भविष्य में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए ना मुझे एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए, और इतनी बड़ी वीडियो यार बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहाँ आ गया बकवास करने के लिए। हाँ, तो ये मैंने अपना लिंक कर रखा है गूगल डॉक फाइल, जहाँ पे अपने जितने भी हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है, और एक ग्रीन बॉल है। तो ये जो दो साइट अभी आप देखने वाले हो, ये दोनों की दोनों लवेबल पे मैंने बनाई हुई है, सिर्फ 3 घंटे के भीतर। आई रिपीट, 3 घंटे के भीतर है। सबसे पहले आप मेन्यू देखिए, उसके बाद अबाउट है, उसके बाद कॉन्टेक्ट है, ये गैलरी है, एंड बेस्ट पार्ट, ये रिस्पॉन्सिव है। सिर्फ 3 घंटे, और कुछ ऐसा डिजाइन मैंने रेडी करा है। उसके अलावा मैं और अगली वाली भी बताता हूँ। तो ये अपनी एक और साइट है, ये अबाउट है, ये इसकी मेन्यू है, और ये जो पीडीएफ है ना, ये भी मैंने लवेबल से ही बनाई है। तो ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर चाहे तो कोई, मैं इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करूँ या इसको थोड़ा सा सेल करूँ, पता नहीं, देखते हैं आगे। और ये भी रिस्पॉन्सिव है। तो मैंने आपको अपने 2 प्रोजेक्ट्स दिखाए जिनको मैंने बनाया था। ओके, तो मैं लवेबल का ऐसे यूज नहीं कर रहा हूँ, ये स्कैम होता है। ठीक है, तो साइन आउट। अपनी एक्चुअल आईडी से हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि उनका भी यार थोड़ा सा तो हक बनता है। ठीक है, अब ज्यादा वगैरह नहीं काटता। टैंप नंबर है, टैंप नंबर की मैंने सर्विस चालू करी है, पर मैंने इसको ना वेरीफाई नहीं करा अभी अच्छे से। मतलब इनबॉक्स वाली जो मेरी टेम्परेरी मेल है ना, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है 110%। जितने भी अब तक मैंने केस निकाले हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है ना, उनमें ना एक काइंड ऑफ डिटेक्शन सिस्टम होता है, या क्या होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो है क्या चीज, बट वो डिटेक्ट कर लेती है इस चीज को, और वो चीज इनको टेम्परेरी मेल को रोक देती है। अन्यथा जितनी भी नॉर्मल साइट्स आप लॉग इन साइन अप छोटे मोटे काम के लिए यूज करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हो। अब टेम्परेरी मेल बनाने का मेरा मेन मोटिव ये भी था, क्योंकि मेरे पास इनबॉक्स में अभी एटलीस्ट 22,500 मैसेजेस पड़े हैं जो मैंने अब तक देखे नहीं है। अब यार इनके मार्केटिंग मेल ये वो फलाना ढिकाना, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमें यूज वो एक बार करना होता है, और वो फिर बार बार आते रहते हैं, और इतना, बस आगे नहीं बोलना चाहता कुछ। ये है मेरी गूगल वेब मास्टर, जिसको मैंने सैटरडे को जोड़ा है। तो मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने जोड़ा है, सैटरडे को जोड़ा, फ्राइडे को जोड़ा था, मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 दिन ही हुए हैं। ये बिंग वेब मास्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये साइट एक्सप्लोरर है, साइट में तो अभी इसमें ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा दिन हुए नहीं। लास्ट टाइम इसमें 8 पेज थे। इसमें अब जो मैंने आपको बताया ना, टेम्प नंबर हो गया और ब्लॉग्स वाला सेक्शन हो गया, तो ये पेज थे। एक और पेज मैंने जोड़ा था, कौन सा जोड़ा था, तो टोटल 6 पेजेस और बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके अलावा यूआरएल सबमिशंस में मैंने सबमिट तो करे थे अपने यूआरएल से सारे के सारे कल।
ठीक है। तो वेबमास्टर के बारे में मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में। ये जस्ट मेरे को एक वीडियो थी जिसमें मैं अपना टेम्पनेल को आपको बता रहा था। तो ये अपना गूगल सर्च कंसोल है, ओवरव्यू कुछ ऐसा है। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कल ही दोबारा से अपडेट किया था साइट मैप को रात को 11:30-12 बजे। तो इसमें भी साइट मैप अपडेट हो चुका है, शायद 24 आवर्स लेते हैं ये अपडेट होने में, उसके बाद पता लग जाएगा। तो परफॉर्मेंस भी डिसेंसी है। और फिलहाल के लिए ये वो क्वेरीज हैं जिसपे मेरी एप्लीकेशन गूगल सामने वाले को दिखा रहा है। जैसे कि एक्सप्रेस टेम्प मेल, इस पे क्लिक भी आया हुआ है। टेम्प मेल एक्सप्रेस ये वाला शायद से मेरा ही होगा क्लिक। और टेम्प मेल से भी गया है इंप्रेशन, और किसी ने क्लिक भी किया है। वाह, ठीक है, मतलब अभी चालू हो गया है। तो मैंने एसईओ के बारे में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इस चैनल पे मैं आपको एसईओ से रिलेटेड वो हर एक चीज बताने वाला हूँ जो आपको पेड कोर्सेज में नहीं पता लगता। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, किस अथॉरिटी से बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 2020 से चालू हुई थी ये बकवास बातें, जिसमें मेरे को एक कीड़ा था कि मैं कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। मैंने 6-7 ब्लॉग्स बनाए ब्लॉगर पे, सब फेल हुए क्योंकि मैंने 2-2 3-3 3 3 महीने के लिए करा था उन पर काम, फिर मैंने उनको डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा था, वो भी डिलीट कर दिया। ये वाला करा है पर इसको नहीं करूंगा डिलीट, बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो वो ये वाला रीजन तो बहुत ज्यादा सीक्रेट है और ये पर्सनल है, ये नहीं बताने वाला मैं इतनी जल्दी। ठीक है। तो इसके अलावा ना मैं आपको इसमें और बता क्या सकता हूँ। ठीक है, इसमें अभी और ज्यादा डेटा है भी नहीं, और ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा क्या सीन बैठ रहा है। 404 वाला पेज तो मेरे को वैसे भी इंडेक्स नहीं कराना। ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा मेन काम सिर्फ आपको ये बताना था कि मैं इस एप्लीकेशन को बना रहा हूँ, टेम्प मेल को। ये अपनी सर्विस है और ये अपनी एप्लीकेशन है। इसमें आप चाहें तो डार्क मोड भी यूज कर सकते हैं फॉर फ्री, मौज लो। बट हाँ यार, मैं बाय मी कॉफी की बजाय ना बाय मी चाय लगाने वाला हूँ। अगर इन केस आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल था, देन एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी ना मुझे हेल्प करेगा इस एप्लीकेशन को लाइव रखने में। देन प्लीज मेक श्योर, या अगर इन केस आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, यदि आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन आपको किसी वे में हेल्प कर रही होगी तो आप कर सकते हैं इसमें मेरी सहायता बाय कंट्रीब्यूटिंग मी अ टिप, अ चाय, जो भी होगी। कॉफी वाला तो देखो नहीं लगेगा, बाय मी चाय का मैं देख रहा हूँ तो वो इंडिया में अवेलेबल है। और बाकी देखता हूँ मैं और कुछ होता है तो इस एप्लीकेशन को मैं धीरे धीरे ना काफी ज्यादा चीजें लगाने वाला हूँ। अभी जैसे इनबॉक्स आ गया, फिर अभी टेम्प नंबर आ गया, मेरे पास अभी 3-4 सर्विसेज और है मेरे दिमाग में जिसको मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के वन बाय वन ऐड करूंगा। और ब्लॉग में तो देखो मैं इसमें 5 लगा दिए हैं, 5 और लगाऊंगा। और बाद में उन इन्हीं ब्लॉग्स को अपडेट करता रहूंगा, या फिर इनको हटा के किसी और को लगा दूंगा। और ये वाला जो डेटा होगा ना, इसको हो सकता है कि मैं मीडियम पे, हाँ मीडियम का ठीक रहेगा, तो मैं मीडियम जो होता है ना प्लेटफॉर्म, वहां पे लिखूंगा ब्लॉग्स को। इनको लिखना तो क्या मेरे को थोड़ी है, मैं आलसी इंसान, एआई के द्वारा लिखवाए हुए हैं। ये सारे मैं वहां पेस्ट कर दूंगा और वहां से यहाँ लिंक बना दूंगा। इससे थोड़ा सा बैकलिंक जनरेशन भी हो जाएगी। और हर संडे को एक वीडियो आएगी, और उस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो मैंने एसईओ के बारे में जानी अब तक। क्योंकि मैंने देखो एसईओ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने वेबडे में बहुत सारी वीडियोस देखी, और मैं ना एक लूप में फंस गया था। इस लूप से निकलने का ना बहुत मुश्किल होता है यार। और ऐसा होता है कि जैसे अगर हमने एक बार वीडियो देख के काम करना चालू कर दिया ना, तो फिर वो तब तक ही होता है जब तक कोई वीडियो चल रही है। उसके बाद वो
नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और अब इन 5-6 सालों के भीतर मैंने जो जो गलतियां की हैं वो मैं आपको सारी की सारी पॉइंट आउट करूंगा, ताकि आप वो ना करो। क्योंकि मेन मैं जो चीज फॉलो करता हूँ ना, वो मैं अब आपको बताता हूँ इन चीजों को मुझे क्या सीखने को मिला। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे सामने एक टॉपर खड़ा है और एक फेलियर बंदा खड़ा है, सब बंदे हमेशा ना प्रेफर करते हैं टॉपर के पास जाना है। ओ, टॉपर ये था, सॉरी, राइट वाला। आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, राइट वाला है। तो सब सोचते हैं टॉपर से एडवाइस लो। बट मेरा केस ना अब थोड़ा सा उल्टा हो गया है। मैं फेलियर को सबसे पहले देखता हूँ। क्योंकि अगर मुझे ये पता लग गया ना कि ये 10 चीजें करनी है मुझे, और उन 10 चीजों में से 5 चीजें करने पे मैं फेल होऊंगा, तो क्या होगा? जहां मेरा चांस 10 में से 5 बार फेल होने का था, अब मेरा चांस 5 में से 5 है, पर वो पास होने का है। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेन चीज ये है कि मैं रास्ता जो है ना शॉर्ट हो जाता है। और अगर वो शॉर्ट हो गया है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ही क्या है? मेन चीज ये है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब बात थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो जाएगी वरना, और अभी के लिए नहीं कुछ भी मैं बोलने वाला। तो ठीक है, मिलते हैं। बाकी चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है, और सारा का सारा प्रैक्टिकल यूज केस में बताने वाला हूँ। उसके अलावा थोड़े बहुत मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपने 2-3 महीने पहले मेरी कोई शॉर्ट वीडियो देखी थी, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वीवीआरबी है क्या, और मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या था। अभी के लिए तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी सबको पता लग जाए, सीक्रेट है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।